नमस्कार छात्रों, हिंदी कक्षा का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत पाठ 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाव या मनोविकार। भाव माने इमोशन, मनोविकार माने मन की अनुभूति, यानी मन में जो उत्पन्न होने वाली अनुभूतियाँ, भावनाएं, इमोशंस को कहते हैं भाव या मनोविकार। ठीक है। भाव या मनोविकार पाठ का जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 11वीं कक्षा में भी मित्रता पाठ का जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए, जब व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं और अनेक प्रकार की जो अनुभूतियों के अंतर्गत ही अपने जीवन को गुजारना पड़ता है। जब पैदा होते ही बच्चा बहुत छोटे होते हैं, तब उसके मन की अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए बात करना नहीं आता है। तब छोटे बच्चे रोकर भी अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और हंसकर भी अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। वही जब बड़े लोग हैं तो अपने बातों से व्यक्त करते हैं। देखिए, बच्चा जब इस दुनिया में आता है तब उसे विशेष चीज़ों का विशेष ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। देखिए, उसके छोटे से हृदय में दुख और सुख आदि दो ही अनुभूतियाँ रहती है। रोना या हंसना इनके चिन्ह है। देखिए, जब पेट खाली रहता है तब बच्चा रोता है, जब पेट भर जाता है तब हंसता है। भूख मिटने पर शांत रहता है, पेट का खाली रहने उसे दुख होता है, पेट का भर जाना उसे सुख देता है। मनुष्य सुख दुख की अनुभूति लेकर ही संसार में अपना कदम रखता है। बाद में विशेष चीज़ों का ज्ञान होने पर उसके सुख दुख के कारण बदल जाते हैं। मनुष्य को संसार में सबसे उच्च प्राणी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है और अपने मन की अनुभूतियों को दूसरों से व्यक्त करने के लिए भाषा भी है। इसीलिए मनुष्य को संसार में सबसे उच्च प्राणी समझा जाता है। ठीक है। देखिए, मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक जिंदा रहते हैं तब तक इन 9 प्रकार की जो अनुभूतियों को जरूर अनुभव करते हैं। जो पहला श्रृंगार, भीभत्स, हास्य, क्रोध, शांत, करुणा, भयानक, अद्भुत, वीर। देखिए, श्रृंगार दो पति और पत्नियों के बीच में जो प्यार को कहते हैं श्रृंगार। क्रोध बहुत गुस्सा, हास्य हंसना, भीभत्स बहुत गुस्सा, शांत बहुत शांत के साथ, करुणा यानी मर्सी दूसरों के ऊपर हमें दिखाते हैं, भयानक डर भय, अद्भुत रस बहुत पसंद हुई चीज़ों को देखकर हमें बहुत अद्भुत रूप से हमें देखते हैं। बाद में वीरता, है ना। जब हमें वीरता दिखाना है तब वीरता जरूर दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार ये 9 अनुभूतियों को जरूर अपने जिंदगी में हमें अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, क्रोध यानी गुस्सा कब हमें दूसरों के ऊपर हमें व्यक्त करते हैं। देखिए, जैसे यदि कोई व्यक्ति शरीर पर सुई चुभाते हैं तब क्या हो जाता है, हमारे मन में दुख की अनुभव होगा। पर यदि साथ ही यह ज्ञान भी होता है वह सुई चुभने वाला कोई दूसरे व्यक्ति है तो उसके ऊपर किस प्रकार हमें क्रोध दिखाते हैं, उसे डांटकर हम अपने भावना व्यक्त करते हैं। डांटना, गुस्से से डांटना ही क्रोध, इसे कहते हैं क्रोध। करुणा किस प्रकार दिखाते हैं दूसरों के ऊपर।
देखिए, जब बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुख होने लगता है। छोटे बच्चों को रोना देखकर ही कुछ विशेष प्रकार का दुख की जो अनुभूति होने लगता है, जिसे दया या करुणा कहते हैं। दो भी एक ही मीनिंग है, दया या करुणा कहते हैं। दया इस प्रकार व्यक्त करते हैं, किसी भी चीज़ हमें बहुत पसंद है, वह चीज़ हमें पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हासिल नहीं कर पाए। तब हम क्या करेंगे? हम अपने मन के जो अनुभव को हमारे माता पिता से कहने के लिए हम बहुत दुख की अनुभूति करते हैं। उस अनुभूति को ही कहते हैं भय। दिल के भाव को मनुष्य अनेक प्रकार से व्यक्त करता है। सुख पहुंचाने वाली चीज से लगा रहता है, कभी कभी उछलता है, कभी कभी कूदता है। दुख में क्या होता है? हाथ पैर पटकता है। मगर देखने वाले क्या सोचते हैं? ऐसे व्यवहारों को असभ्य मानते हैं। इसलिए वे अपने भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपनी बातों से वे अपने भावों को प्रकट करते हैं। उछलने कूदने वालों को बेशर्म कहते हैं। एक ही बात, भाव ही मानव जीवन में अत्यंत आवश्यक है। यह भावना मनुष्यों के प्रवृत्ति यानी मनुष्यों के जो कैरेक्टर के ऊपर ही डिपेंड हो जाता है। उसकी प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए उसके भावों का उपयोग किया जाता है। देखिए, राजा कहते हैं कि मेरे बात मानने से पुरस्कार यानी प्राइज मिलेगा, और ना मानने से दंड मिलेगा यानी पनिशमेंट मिलेगा। मानने से पुरस्कार मिलेगा, ना मानने से पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन लोग क्या करेंगे? थोड़ी देर सोचेंगे, बाद में बहुत लोभी, बहुत आशावादी व्यक्ति क्या करेंगे? करुणा या दंड के भय के कारण राजा की बात मानते हैं। लेकिन धर्म कहता है कि ऐसा करने से भगवान कृपा करेंगे और ऐसा ना करने से भगवान क्रुद्ध होंगे। लोग भगवान की कृपा पाना ही चाहेंगे। इस तरह धर्मशासन भी भावों का फायदा उठाता है। एक तरफ जो राजा के बात सुनेंगे तो वो धर्म विरुद्ध है, लेकिन धर्म के बारे में, भगवान के बारे में कोई भी आदमी नहीं सोचेंगे, सिर्फ पुरस्कार के बारे में ही सोचेंगे। भाव ही मनुष्य की प्रमुख कारण है। इसलिए राजशासक और धर्मशासक अपनी रक्षा के लिए मनुष्यों के भावों का फायदा उठाते हैं। राजशासन पुरस्कार का लोभ या दंड का भय दिखाता है। धर्मशासन कृपा का लोभ और क्रोध का भय दिखाता है। मनुष्य लोभ से या भय से उन शासकों की आज्ञा अनुसार काम करने लगते हैं, क्योंकि भाव क्षेत्र पवित्र होता है और इस प्रकार स्वार्थ के गंदा करना ठीक नहीं है। यह इस दुनिया के प्रति भारी अपराध है, लेकिन वही कर रहे हैं। मनुष्य हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता रहता है। स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस, हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है। ठीक है, मनुष्य भावों से भरा है। कविता उसके दिलों में अनेक प्रकार के जो अभिव्यक्ति व्यक्त करती है। ऐसी स्थिति में वह दूसरों का सुख दुख समझ पा सकेगा। पशुओं, पक्षियों और पेड़ों का भी सुख और दुख समझ पाएगा। कविता मनुष्य को ऐसी स्थिति में ला खड़ा करने के लिए ही लिखी गई जाती है। वह एकमात्र कविता में वह शक्ति है। इसी प्रकार मनुष्य पूरे अपनी जिंदगी भर इस 9 प्रकार की जो अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं, यही है भाव या मनोविकार। सभी समझे हैं ना? तब तो धन्यवाद छात्रों। जय हिंदी।